तुम दिवाली पर शुभकामनाएं थोड़ा ही भेज रहे हो, तुम दिवाली पर भेज रहे हो कैंसर, लोगों को हो रहा है कैंसर। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? आपका है। आप जिसको अपना समझ रहे हो, जिसको मिठाइयाँ दे रहे हो, वो मिठाई नहीं, वो जहर दे रहे हो आप। आपको समझना चाहिए, ऐसी जगह से मिठाई खरीदो जहाँ पर आपको पता हो कि ये खुद घर पर बनाते हैं, ऐसी जगह से मिठाई खरीदो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोग भी आज दिवाली की शुभकामनाएं सबको दे रहे होंगे, सबको मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को मिठाइयाँ बांटने के लिए इंडिया आ गया हूँ। इंडोनेशिया सीधा आया इंडिया। अब सबको ये मिठाइयाँ यहाँ से भेज दी जाएगी। मिठाई पता कितनी सस्ती है, आप सोच भी नहीं सकते। आप जो मिठाई बांटते लोगों को, वो कितने की बैठती होगी? आप कितने रुपए किलो लेके आते हैं? 600 रुपये किलो कि 800 रुपये किलो या 400 रुपये किलो? बताइए, कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने रुपए किलो की आप बर्फ़ी लेके आते हो। मैं आपको बहुत ही सस्ती और प्योर, एकदम ऐसी प्योर, आप सोच भी नहीं सकते इतनी प्योर बर्फ़ी आपको मात्र 40 रुपये में, 40 रुपये किलो मिठाई। और प्योर चाहिए आपको तो 66 रुपये किलो। बताता हूँ तरीका कैसे। आपको एक काम करना है, सबसे पहले आप लेके आओ 10 ग्राम वॉशिंग पाउडर और 800 ml आप लेके आओ रिफाइंड ऑयल और 200 ml आपको दूध चाहिए। बस इन सबको मिलाओ, गरम कर दो। गरम करोगे तो आपका 20 लीटर दूध तैयार हो जाएगा। 20 लीटर दूध में आपका कम से कम 4 किलो मावा निकल के आएगा। अब ये 4 किलो मावा, इसमें आपको चीनी वगैरह जो मिलो के आपका जो बैठेगा 1 kg का जो हिसाब बैठेगा, वो बैठेगा मात्र 40 रुपये किलो। और इसमें चाहिए आपको कि यार थोड़ा दानेदार वाली बर्फ़ी चाहिए, कुछ ऐसी जैसे काजू कतली टाइप ऐसा चाहिए, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। उसमें मिलाओ आप एक तो अरारोट, मैदा मिला दो और मुल्तानी मिट्टी ले आओ और आलू ले आओ। आलू से तो ऐसा हो जाएगा जैसे उसको आलू को मैश कर दो, ऐसा लगेगा दानेदार सी बर्फ़ी है, मज़ा आ जाएगा। और मुल्तानी मिट्टी मिलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने खाई तालू में चिपक जाएगी और मज़ा आएगा। तो ये बर्फ़ी है आपकी 66 रुपये किलो की। समझ रहे हो यार, भारत में जहर बेच रहे हैं, मतलब लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी यूपी में पीछे पुलिस वाले ने पकड़ा इनको, जो सिंथेटिक मावा बना रहे हैं। और यही मावा आप समझिए, जो बड़े बड़े शॉप हैं जहाँ पर पुलिस छापा भी मारती है, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई, कुछ नहीं आएगी। आप सभी लोग जानते हैं, समझदार है। भारत में इतना दूध है क्या जो आपको इतनी सारी बर्फ़ी बना के दे देगा दिवाली के टाइम पे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? दूध अगर चाहिए आपको बर्फ़ी बनाने के लिए, दूध चाहिए तो कौन सा चाहिए? भैंस का दूध चाहिए। अगर प्योर बर्फ़ी चाहिए, लोग क्या करते हैं, भैंस का दूध तो अवेलेबल है नहीं, उपलब्ध नहीं है। आप क्या करेंगे? मदर डेयरी का दूध यूज़ करेंगे या फिर सिंथेटिक दूध यूज़ करेंगे। भारत में सबको पता है आज के दिन सबसे ज़्यादा, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पर, पता नहीं कितने लाख लीटर दूध चाहिए होता है भारत को। और हमारे भारत में उसका जितना भी हमें दूध चाहिए उसका 10वां हिस्सा ही अवेलेबल है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं, वॉशिंग पाउडर डालते हैं और सिंथेटिक दूध बना के आप लोगों को दे देते हैं। पाउडर की फॉर्म में दे देते हैं या फिर वैसा दे देते हैं आपको भर भर के। ठीक, मैं आया हूँ अपने गाँव में। मेरे गांव में यार टैलेंट भरा पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गांव के लोग इतना मतलब नेट वगैरह से इतना फेमिलियर नहीं है ये लोग, इनको पता नहीं वीडियोस कैसे बनानी है। अपने गांव में एक मैं ही ऐसा निकल के आया हूँ जो वीडियोस बनाता हूँ और मुझे देख देख के कुछ लोग आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनको बहुत बड़ा यूट्यूबर बना दूँगा। लेकिन मेरे गाँव का जो टैलेंट है आपको बताता हूँ क्या क्या है। यहाँ किसान एक नंबर का किसान, ऑर्गेनिक खेती, जिसको तुम ढूंढते हो ना यार ऑर्गेनिक खेती, मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, इंटरनेट पे सर्च करते हो, नहीं मिलता, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ गांव में होती ही ऑर्गेनिक है, खेती ही ऑर्गेनिक होती है। उसमें ये जो आप यूरिया वगैरह सब डालते हो ना, ये डलता है जहाँ पर व्यापार होता है। हम जब अपने घर के लिए, मेरे खुद के 14 किले, 14 एकड़, अब 14 एकड़ धरती में जो हमने बो रखा है, धान बो रखा है। अब वो धान जब चावल निकल के आएगा ना, उसकी खुशबू देखना, उसको खाना तो पता चलेगा कि क्या होता है धान, चावल क्या होते हैं, वहाँ पता चलेगा आपको। मिठाइयाँ यहाँ शेफ़ एक से बढ़ के एक है।
तो ये चीज़ें लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब आज मैं बैठा हूँ खाली इंडोनेशिया से उड़ के आ गया, मैंने कहा चलो दिवाली की शुभकामनाएं देनी है, तो साथ के साथ इन लोगों को भी प्रमोट कर देता हूँ, इनका भी घर चलेगा और अपना जो मेरा बोलने का आपको पता है ना कि कोई ना कोई वीडियो तो बनानी है, डेली डालनी है। तो मैंने सोचा चलो आज यही काम कर देता हूँ दिवाली पर, कम से कम लोगों को कैंसर से तो बचाऊँ। तो आप एक काम कीजिए, मैं बर्फ़ी दिखाता हूँ आपको, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मीठा मीठा तो देखो पंडित हूँ मैं, मीठा चाहिए ही चाहिए, बिना मीठे के काम चलता ही नहीं हमारा। तो मीठा खाएं तो ऐसा खाओ कि जिससे कम से कम ये है कि आपकी हेल्थ ख़राब तो ना हो। मीठे से हेल्थ ख़राब नहीं होती, अगर वर्कआउट करते हो तो हेल्थ ख़राब नहीं होती है। हमारे गांव में ऐसे ऐसे दिखाऊंगा जिसके 6 पैक है, किसान है, 6 डब्बे दिखाई देंगे आपको। और मीठा कितना खाता पता है? उसको आप 4 डब्बे दे दो, रसगुल्ले दे दो, बर्फ़ी दे दो, 4 किलो बर्फ़ी खा जाएगा वही बैठा बैठा, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा अगले का। तो मीठा वेट नहीं बढ़ाता है, मीठा शरीर के लिए चाहिए, हमारे शरीर को मीठा चाहिए, लेकिन कौन से वाला? चीनी नहीं चाहिए। बर्फ़ी जो बनती है चीनी से बनाते हो, उससे नहीं बनानी चाहिए, शक्कर से बनाओ। और एक काम करो, मैं इनका एड्रेस देता हूँ, इनका नंबर देता हूँ, इनसे बात करना। अभी तो दिवाली के टाइम पे तो शायद ही मिले, अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास इतने ऑर्डर हैं। यहाँ से मिठाइयाँ हर स्टेट पर जाती है, मतलब मैं ही भेजता हूँ, अपने लोगों को भेजता हूँ। आपको चाहिए इनसे बात करो और कम से कम एक काम करो, 1 डब्बा मंगा के देखो इनसे और खा के। दिवाली पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो शायद इनके पास बची हो। दिवाली के बाद कोई भी फेस्टिवल आए इनसे बात कर लेना, तुम्हें बोलना पड़ेगा इनको और तब ये बना के देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अभी अवेलेबल होगी, 24 घंटे तो कम से कम चाहिए, क्योंकि भैंस का दूध भी चाहिए होता है ना। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ आसपास में जितनी भैंसें हैं उनका दूध लेके आते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी मदर वो है, डेयरी है इनकी, तो वो गाँव के नाम से आप सर्च कर लेना। उस डेयरी से सारा दूध ये लोग लेकर आते हैं और उस दूध की ये मिठाइयाँ बनाते हैं, मतलब बर्फ़ी बनाते हैं, प्योर बर्फ़ी बनाते हैं। टेस्ट करोगे तो मज़ा आ गया बस। बर्फ़ी की शक्ल दिखाऊं आपको मैं, देखो जी बर्फ़ी के दर्शन कर लो। बर्फ़ी है ये, और इस बर्फ़ी का कलर थोड़ा सा मटमैला है, जैसा आपको चाहिए ना वैसा कलर मिल जाएगा। क्या जब भूनते हैं बर्फ़ी को, ज़्यादा भूनोगे तो ऐसा कलर हो जाएगा ब्राउन, और कम भूनेंगे तो वाइट रहेगा। आपको जैसी बर्फ़ी चाहिए इनको बोलो जी मुझे चाहिए ब्राउन वाली और मुझे चाहिए वाइट वाली, दोनों एक ही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर कलर मिला देते हैं। मैं बर्फ़ी ना आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़ी बर्फ़ी ऐसा है, ये देख रहे हो, तोड़ते ही गिर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। और बाकी जब बर्फ़ी तोड़ोगे तो देख लेना उसका टुकड़ा नहीं होगा, और टुकड़ा नहीं गिरेगा कोई नीचे। उसमें क्या होता है, टुकड़ा नहीं गिरने का मतलब क्या है कि उसके अंदर अरारोट मिला रखा है, या फिर उन्होंने मुल्तानी मिट्टी मिला रखी है। मुल्तानी मिट्टी से बहुत स्वाद लगता है भाई, जो भी खाएगा वो कहेगा यार मज़ा आ गया। मुल्तानी मिट्टी वैसे ही स्वाद लगती है कि वो बचपन में खाते थे, तो वो अभी तक स्वाद लगा हुआ है। तो ये चीज़ है, देखो ये चीज़ ऐसे पता लगता है। वो देख बर्फ़ी का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अलग अलग गिर जाएगा इसको तोड़ोगे तो। लेकिन बाकी तो क्या है कि 2 पीस करोगे 2 ही होंगे, वो 3-4 नहीं होंगे, और यहाँ अपने आप ही कई पीस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से खुद ही झड़ जाएगा ऐसे, देखो ये इस तरीके से। ये है भाई तरीका क्या, बर्फ़ी बनाने का तरीका। इसको खा के देखते हैं। चेक में ना 1 डब्बा ख़त्म कर दूंगा मैं। मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया।